रालोद गठबंधन यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री ने मीरापुर उपचुनाव की तिथि घोषित होने से पहले प्रदेश के 3 मंत्रियों को मीरापुर सीट की जिम्मेदारी सौंप दी थी, वहीं अब जातीय समीकरण साधने के लिए गठबंधन दल के 10-10 विधायकों को लगाया गया। इसी बीच संजय निषाद ने निषादों को नजरअंदाज करने को लेकर बड़ी चेतावनी देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। कह रहा हूँ कि जीत होती है, सीट भाजपा जीतती है तो 2027 में मनोबल से और तेजी से लड़ेंगे। आपने देखा होगा कि 43 सीट सपा जीत गई तो कितना जश्न मना रही है कि उसको कहती नहीं कि हम अब सब पीडीए के लोग मेरे पास हैं। तो ये जो 27 है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग निषादों को जिसने भी नज़रअंदाज किया वो बहुत नुकसान उठाया है। आज भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि सबसे बड़ा मुद्दा निषादों का है, जो आरक्षण के मुद्दे पर पहल करने के लिए तैयार हो गए। अब उसकी बैठक दीपावली बाद होनी है, क्योंकि दिल्ली में पिछली सरकारों ने या दिल्ली के देश के संविधान में मछुआरे जो है सुरक्षित हैं, लेकिन स्टेट के संविधान में असुरक्षित हैं। ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो असुरक्षित है वो बीसी में डाल के ये विलुप्त हो जाए और हम दिल्ली का संविधान ऑलरेडी लागू हो जाए, बस और कुछ करना नहीं है। दूसरा, इनकी गणना मझवार में हो जाए, अभी आज निकला हुआ था। अब हमारी गणना होगी, जनगणना आज देखा पेपर में पता चला, तो आखिर हम कहाँ गिने जाएंगे। राज्यपाल ने यहाँ लिखा है कि नहीं केवट मल्ला पिछड़े में नहीं रहेंगे, अनुसूचित जात के हकदार उनकी अधिसूचना है 31 दिसंबर 2016। दिल्ली की सरकार रामचरित्र निषाद लिख के आते हैं हम चुनाव, तो उत्तर प्रदेश के निषाद के आखिर क्या मतलब, क्यों नहीं उनको दिया। तो ये लटकू राम बने हैं बेचारे। तो मैं चाहता हूँ इनका जो विसंगति वो दूर हो जाए और ये अनुसूचित जात को मझवार है वो लागू हो जाए, तुरैया लागू हो जाए, ये बहुत है। अब दीपावली बाद बैठेंगे और उसके वजह से हम लोग साथ जो 9 सीट है उस पर निषाद में 5-6 सीटें निषाद बाहुल हैं और निषाद बाहुल बड़ा वहाँ मतलब एक तरीके से विनिंग फैक्टर है, मतलब मझवा है, कटहरी है। तो ऐसे में निषादों का आरक्षण पर जैसे पहल होगा वैसे ही बड़ी मजबूती से लोग वोट देने का काम करेंगे, ये मतलब था। और इसलिए आज जो पोस्टर है निश्चित रूप से त्रेता में भगवान राम को निषाद राज ने पार किया था, मुगलों और अंग्रेजों को मौत के घाट भी उतारा था, ऐसा नहीं है उन्हें। आज के दिन में सपा बसपा कांग्रेस को भी अपने नैया पर बैठा के पार किया, लेकिन इन लोगों ने इनको मैदान में छोड़ दिया। अब जैसे नाव से उतर गए हैं सपा बसपा कांग्रेस, और देख लीजिए उनके कैसे मैदान में डूबे। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ निषाद पार्टी है। उम्मीद है कि जिस तरीके से सहयोगी दल के रूप में है और उन्होंने 2 बार से सीट न मिलने की वजह से निषाद पार्टी और निषाद कार्यकर्ता उपेक्षित उदासीन है, उसके वजह से मैंने जाकर शीर्ष नेतृत्व से बता दिया था कि भाई ये निषाद नाराज है और इसके वजह से आरक्षण के मुद्दे से और संभलने मुद्दे से वो तैयार हो गए कि नहीं ठीक है। हमने कहा भाई बड़े भाई आप अपने हिसाब से लड़ा दें, चाहे हमारे सिंबल पर लड़ी चाहे अपने, हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इनके आरक्षण का मुद्दा हल हो उस पर वो तैयार हो गए। दीपावली बाद बैठक होगी और उसका अच्छा जैसे बैठक होगी निषाद ऑटोमेटिकली आप मूवमेंट में आ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि जीत होती है, सीट भाजपा जीतती है तो 2027 में मनोबल से और तेजी से लड़ेंगे। आपने देखा होगा कि 43 सीट सपा जीत गई तो कितना जश्न मना रही है कि उसको कहती नहीं कि हम अब सब पीडीए के लोग मेरे पास हैं। तो ये जो 27 है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग निषादों को जिसने भी नज़रअंदाज किया वो बहुत नुकसान उठाया है। आज भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि सबसे बड़ा मुद्दा निषादों का है, जो आरक्षण के मुद्दे पर पहल करने के लिए तैयार हो गए। अब उसकी बैठक दीपावली बाद होनी है,